फॉरगिवनेस नहीं थी इससे पहले। पाप ढांपे जाते थे, माफ नहीं होते थे। पापों की माफी यीशु मसीह ने आके शुरू करी है। जमाने में बहुत से गुनहगार लोग थे पुराने जमाने में, सबके पाप बकरों और मेमनों के लहू को देखकर खुदा ढांप देता था। दे वर नॉट फॉरगिवन, वो माफी नहीं थे उनकी। इसे लिखा हुआ है, धन्य है वो जिसके पाप ढांप दिए गए हों, जिसके अपराधों का लेखा यहोवा ना ले। लिखा है ना। तो फॉरगिवनेस मिली हमें। बोलिए फॉरगिवनेस, बोले माफी मिली। अगर यीशु मसीह ना आता तो कोई माफ नहीं हो पाता। हालेलुया। दूसरी बात, दूसरा कलमे में जो हमने सीखी, आज तो मेरे साथ क्या होगा। यहां पर हेवन का जिक्र है। बोलिए हेवन। हेवन का दरवाजा बंद था जब उसने गुनाह करा आदम ने, तो देवर शट डोर ऑफ हेवन। अब ईडन में नहीं रह सकता, क्योंकि ईडन का मतलब होता है ओपन डोर टू हेवन। नो, नाउ हेवन्स डोर इज ओपन। यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, बिकॉज आई एम ओपनिंग द डोर। प्रेज द लॉर्ड। बोले दरवाजा मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा आई एम द डोर ऑफ हेवन एंड अर्थ। हालेलुया। बीच का दरवाजा हमारा प्रभु यीशु है। और उसने कहा नाउ you can have heavenly lifestyle. Now you can have heavenly atmosphere, environment in your home, in your family, in your life. बोलिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। तीसरा वाला जो मैसेज था बहुत अच्छा बताया गया, और वो था ऐ औरत देख तेरा बेटा, और उसको बोला कि देख तेरी माँ है। बोलिए फैमिली रेस्टोरेशन। पुराने ज़माने में फैमिली का डिस्प्यूट हम देखते हैं। एक ही घर में डिस्प्यूट था। ज़्यादा दूर नहीं जाएं, इब्राहिम के घर में ही डिस्प्यूट था। हाजिरा और सारा का झगड़ा चल रहा है। इस्माइल इसहाक को देखकर हंसी उड़ा रहा है उसकी। डिस्प्यूट इन द फैमिली। याकूब के घर में, बल्कि इसहाक के बाद घर में देखें तो इसहाक के अंदर याकूब और उसका भाई एसाव में डिस्प्यूट है। माँ एक के फेवर में, बाप एक के फेवर में। डिस्प्यूट इन द फैमिली। याकूब के खानदान में 12 बच्चे हुए। 12 के 12 खतरनाक थे। एक को तो भाई को उन्होंने बेच ही दिया। डिस्प्यूट इन द फैमिली। ऐसे में आपको बहुत सी लाइन लगा सकता हूं। एली के बेटे लुच्चे थे, इवन शैमुएल के बच्चे भी लुच्चे थे। दे वर डिस्ट्रॉय करने वाली जो स्पिरिट्स थी, डिस्ट्रक्शन की जो स्पिरिट थी, परिवारों में घुसी हुई थी। हमारे यीशु मसीह ने आके क्रूस पर उसको नेस नाबूद किया। बोलिए रेस्टोरेशन। अब भाई भाई प्यार करेगा, बहन बहन प्यार करेगी, माँ बाप बच्चों में प्यार करेंगे, बच्चे माँ बाप से प्यार करेंगे, इज्जत रखेंगे, और ये मेरा घर खुदा का घर कहलाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चौथा मैसेज जो था, यीशु मसीह ने कहा एली एली लमा शबक्तनी, यानी क्या है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर जो छोड़ने का जिक्र है वो है इंसान की जो दूरी थी खुदा के साथ, वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। इंसान खुदा तक जाने के लिए बहुत कोशिश करता रहा ओल्ड टेस्टमेंट में, मगर कोई खुदा तक पहुंच ही नहीं पाया। कोई खुदा तक स्टक नहीं रह पाया। गुनाह उनको घसीट के ले जाता था। चाहे दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक क्यों ना ही हो, तो भी वे विचार उसको घसीट के वापस ले जाएगा। मर्डर करने की स्पिरिट मूसा में है, और मूसा चाहे कितना भी अपने आप को करे, मगर उसके साथ एक ठप्पा लगा, ही इज अ मर्डरर। गुनाह छोड़ता नहीं था इंसान को। डिटैचमेंट, खुदा से इंसान की दूरी। तभी खुदा ने कहा यशाया में, मेरे विचारों में और तुम्हारे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। यू हैव अ ग्रेट गैप। बहुत। तभी खुदा ने कहा मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो नाके में खड़ा हो और उस गैप को खत्म कर दे। नाके में खड़ा होकर मेरी और इंसानों की रिश्ता ठीक कर दे। बोलिए डिस्टेंस।
हमारे यीशु मसीह ने वो डिस्टेंस को टेस्ट करा। उसने कहा, अय मेरे पिता, मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मैंने तो कोई गुनाह नहीं करा। पहले लोगों ने गुनाह करा इसलिए तू उनसे दूर चला गया, मुझसे क्यों दूर जा रहा है? मैंने कोई गुनाह? तो खुदा ने उसको शादी वाली आवाज़ दी होगी, मेरी निगाह तुझसे दूर हट रही है बेटा, मेरा दिल तुझसे जुड़ा है, क्योंकि मैं गुनाह देख नहीं सकता हूँ, मैं इतना होली हूँ कि खुदा कहता है आई कैन लव सिनर बट आई कैन नॉट सी द सिन। यीशु मसीह गुनहगार नहीं बना था क्रूस के ऊपर, यीशु मसीह गुनाह बना था। हालेलुया। वो टेस्ट किया हमारे यीशु मसीह ने, वो अलगाव टेस्ट करा जो सारे जमाने में लोग टेस्ट करते रहे कि खुदा बहुत दूर है, पर अब दूरी नहीं रहेगी। हालेलुया, बिकॉज ही पेड द प्राइस। हालेलुया। 5वां जो कलमा था, मैं प्यासा हूं, उन्होंने उसको सिरका पिलाया। कितने लोगों ने वो सिरका टेस्ट करा है? कितना स्वीट होता है ना। अरे आपको मैंने पूछा तो आपके हाथ भी थक गए हैं बेचारे, हाथ उठ ही नहीं पा रहे। कितने लोगों ने सिरका टेस्ट कराया कभी? कैसा टेस्ट होता है? बोलिए बिटर। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर बिटर टेस्ट किया है। हमारी लाइफ में बहुत सी कड़वाहटें हैं, बहुत से लोगों ने धोखे दिए हैं, बहुत से लोगों ने हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करा है। हमारे पास लिस्ट जारी है, हम बता सकते हैं 15 लोग हैं मेरी लाइफ में अभी तक जिन्होंने मुझे बिटर एक्सपीरियंस दिया है। हालेलुया। बोलिए मैं प्यासा हूं। और लोगों ने क्या दिया? आप जब कभी भी प्यासे थे अच्छी ज़िंदगी के, आप जब कभी प्यासे थे, आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा हो, खुशहाली हो, तरक्की आए, बरकत, इस चीज़ की आप प्यास थी कि आपकी एक संपन्न लाइफ बिताएं, एक ऐसी खुशहाली की ज़िंदगी बिताएं, मगर बिटर एक्सपीरियंस ने आपकी लाइफ को रेस्ट नाबूद करा है, बिटर एक्सपीरियंसेस ने आपकी लाइफ के अंदर बर्बादी करी है। पर हमारे यीशु मसीह ने उस दिन बिटर टेस्ट करके ये बता दिया है कि तुमने जो कुछ झेला है अब से नहीं झेलोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बिटर टेस्ट किया है। हालेलुया। नो मोर बिटरनेस। अब से कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, बिकॉज मैंने तुम्हारी कीमत चुकाई है। हालेलुया। इसलिए जब आप यीशु से मिल जाते हो ना, जब आपकी जिंदगी प्रभु के पास आ जाती है और आप बॉर्न अगेन हो जाते हो, फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। हर चीज भलाई खुदा पैदा करता चला जाता है, क्योंकि उसने हमारे लिए बिटर टेस्ट कर चुका है और कहता है कुछ भी तुम्हारे साथ हो जाए, मैं फिर से बहाल करके तुम्हें चट्टान पर खड़ा करके दिखा दूंगा। हालेलुया। उसके बाद बोलिए पूरा हुआ। 6वां वचन यीशु मसीह ने कहा, बोलिए लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये यीशु मसीह का फुल नेम नहीं है। दे आर 3 टाइप ऑफ ऑफिसेस। यीशु मसीह ने 3 ऑफिसेस को काम किया, 3 ऑफिसेस। बोलिए लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है मालिक, सुप्रीम इन अथॉरिटी, उससे ऊपर कोई चीज नहीं, हर चीज का मालिक हो। कितने जानते हैं यीशु मसीह सब चीज का मालिक है? कई लोगों ने यीशु को ग्रहण करा है, प्रभु को नहीं करा है। प्रभु को ग्रहण, यीशु को ग्रहण ने बहुत से लोगों ने करा। यीशु का मतलब होता है उद्धार करता। बोलिए उद्धार करता। बोलिए छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, बरकत देने वाला, आशीष देने वाला, उसका नाम है यीशु। मगर हमने यीशु ग्रहण करा। दुनिया भर में यीशु को लोगों ने कबूल किया है, मगर उसको अपना मालिक नहीं बनाया। अभी हम करते अपनी मन के हैं, घर हमारे हैं, हमारी गाड़ी है, कोई हाथ लगा के देखे, हम किसी चीज को शेयर नहीं करते इन द किंगडम ऑफ गॉड, बिकॉज वी आर द लॉर्ड ऑफ दीज थिंग्स। मगर जिस दिन आप यीशु को प्रभु बनाओगे, उस दिन फिर ये नहीं कहोगे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। आप कहोगे सब मेरे पिता का है, जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर। हालेलुया। सब कुछ तेरा है। आज हम लोग के पास ये सेल्फिशनेस की स्पिरिट कहां से आई? क्योंकि हमने अभी तक यीशु को लॉर्ड नहीं बनाया है। और यहां पर जो पूरा हुआ है, पता क्या पूरा हुआ है? यीशु का काम पूरा हुआ है। बोलिए यीशु का काम।
यीशु का काम क्या था? देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के गुनाहों को उठा लिया जाता है। उस जमाने में लोग जब गुनाह करते तो अपने साथ में मेमना जानवर लेके आया करते थे और कहते ये सजा उठाएगा और मुझे बख्श दो भाई, मेरे गुनाहों को बख्शो, इसको सजा दे दो, इसको कुर्बान कर दो। और जब खुदा देखता था मेमने के खून को तो खुदा कहता था ठीक है, तेरे गुनाह में ढाप देता हूँ, मगर अगले साल जब भी तेरे को फिर गुनाह करेगा तो मुझे फिर एक और मेमना लाना पड़ेगा। इसने इतने मेमने लाने पड़ेंगे और दुनिया भर में इतने जानवर कट जाते अगर यीशु मसीह नहीं आता। हालेलुया। और यीशु ने क्या करा? बोलिए पूरा हुआ। बोलिए यीशु का काम पूरा हो गया, मगर मसीह का काम शुरू हो गया। मसीह का काम है? मसीह कौन है? क्या यीशु मसीह? नहीं, यीशु का काम था क्रूस पर कुर्बानी देना, कीमत चुकाना, खून बहाना, और यीशु ने अपना काम पूरा किया है। मगर जो तीसरे दिन जिंदा हुआ है ना, वो मसीह जिंदा हुआ है। हालेलुया। और इसलिए मसीह का एक्सपीरियंस जिनकी लाइफ में नहीं है वो लोग अभी भी यीशु से अटैच्ड है। सिर्फ मसीह का मतलब होता है जितने लोग मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि हैं। ये नहीं लिखा यीशु, इसलिए अब आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो मसीह आपको न्यू टेस्टामेंट में आगे दिखाई देगा जब यीशु का काम पूरा हो गया 4 गॉस्पेल्स में। और उसके बाद आप जब पत्रियां पढ़ते हो, जितने मसीह में हैं वो नई सृष्टि हैं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के अंदर जो है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। मसीह 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 आगे क्यों आ गया है? क्योंकि यीशु का काम तो पूरा हो चुका है और अभी मसीह का काम पूरा होना बाकी है। और मसीह का मतलब होता है अनॉइंटेड किंग, अभिषिक्त राजा। आज आपको पता किसकी एक्सपीरियंस की जरूरत है? बोलिए राजा की, बोलिए मसीह की। मसीह का मतलब आपकी चंगाइयां बरकतों देने वाला नहीं। मसीह का मतलब है यू मस्ट मेक हिम योर किंग। जितने लोग मसीह में आ जाएंगे उन पर सजा का हुक्म, जितने लोग मसीह में अटैच हो जाते हैं। इसलिए पूरा किसने करा? यीशु ने। मसीह कौन है? जो तीसरे दिन जिंदा हुआ है। यीशु का शरीर यीशु है, मगर जो स्पिरिट है वो मसीह है। हालेलुया। मैं थोड़े से शब्दों में आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कभी एक दिन 1 घंटे का मैसेज है ये वाला। हालेलुया। आखिर में यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी रूह पिता तेरे हाथ में सौंपता हूं। बोलिए गो बैक फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। उस जमाने में जब सैमुअल मरा, ध्यान से सुनेगा, सैमुअल जब सैमुअल मरा तो उसकी रूह कहां चली गई थी? नॉट इन हेवन, नॉट टू गॉड, बल्कि उसकी रूह एक जगह आराम कर रही थी। तभी उसने कहा तूने मुझे क्यों आराम में से बुलवाया है? मैं तो आराम कर रहा था। पर यीशु मसीह ने यूं बताया कि देखो, जब सब गुनाह करते रहे तो तेरे पास कोई जा नहीं पाया वापिस। किसी की रूह इस लायक नहीं थी कि खुदा तेरे सामने खड़ी हो। इसलिए आज मैं वो दरवाज़ा खोल रहा हूँ कि जितने लोग मुझे कबूल करेंगे वो अगर मर भी जाएं तो भी जिंदा रहेंगे, और जो जिंदा हैं वो कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि दरवाज़ा खुल गया है। पिता, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यीशु मसीह ने दरवाज़ा खोल दिया अपने पिता तक पहुँचने का। इसलिए उसने कहा बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। बोलिए आई बिलोंग टू गॉड। मेरा संबंध मेरे बाप से है। मैं कहीं इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपने बाप तक पहुंचूंगा। हालेलुया। ये सब काम करें हमारे यीशु मसीह ने। इसके बाद एक छोटा और मैसेज था मेरे पास, मुझे आप पर तरस आ गया है। पर मैं चाहता हूं आयत पढ़वा दूं, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक्सप्लेन में कभी और बाद में करूंगा। प्रकाशित वाक्य 12 बाब 10 आयत। रेवलेशन 12 बाब उसकी 10वीं आयत। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द। सुनिए, ये सिर्फ सुनने से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, एक्सप्लेन में कभी और करूंगा।
सब लोग ध्यान दें इस वक्त, ये आखिरी वचन है। हाँ, फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द तब आते हुए मैंने सुना, स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुना। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सुनिए गौर से, बोलिए उद्धार, नंबर याद रखिएगा, बोलिए नजात। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ, और दूसरी बात बोलिए सामर्थ, आगे, और राज्य, और तीसरी बात बोलिए राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, बोलिए राज्य, राज्य, आगे, और उसके मसीह का अधिकार, और मसीह का, यहाँ यीशु का अधिकार नहीं लिखा, देखिए प्रकाशित का क्या लिखा है, मसीह उसके मसीह का अधिकार, चार चीजें। सुनिए क्या हुई है ये चार चीजें, मसीह का उद्धार अधिकार प्रकट हुआ है। बोलिए जाहिर हो गया है। अभी चार चीजें जाहिर नहीं हो रही हैं। बहुत से लोगों के पास अभी उद्धार नहीं है, बहुत से लोगों के पास सामर्थ नहीं है, बहुत से लोगों के पास राज नहीं है, और बहुत से लोगों के पास मसीह उनका अधिकारी नहीं है। दे लिव देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर फ्लैश। वो खुदा खुदा आते संडे संडे करने, उनकी बात नहीं हो रही, पर यहां पर लिखा है कि मसीह का अधिकार प्रकट हो गया है। इसके पीछे रीजन जानना चाहते हैं? एक दिन आएगा कि ये चार चीजें हो जाएंगी कंप्लीट। सुनिए आगे क्या लिखा है। हाँ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, क्योंकि, बोलिए क्योंकि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शख्स है, बड़े गौर से सुनेगा। आज बहुत से लोगों को उद्धार क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उनको बोलता तू पापी है, तू निकम्मा है, तेरी कोई बस की नहीं है। हमें सामर्थ क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि तुम्हारे कमजोर हो, तुम जैसे नालायक आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कोई मतलब, तुम कहाँ अपना खुदा खुदा करने है, तुम्हारी बस की नहीं है, सामर्थ नहीं है। तीसरी चीज राज नहीं है, तुम कहाँ यार राज तुम खुदा की बादशाह से दूर हो, तुम गुनहगार इंसान हो। और चौथी चीज, तुम खुदा का पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, तुम मनमानी करते हो, इंजॉय करते हो, तुम्हें कोई किसी अधिकार में रहने की जरूरत नहीं है, मजे करो, ऐश करो। कौन कर रहा है ये वाला काम? क्योंकि ये जो शख्स है ना, ये आज भी काम कर रहा है, इन चार चीजों से हमें वंचित कर रहा है। सुनिए क्या चीज है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने, जो रात दिन, कितने, रात और दिन 24 घंटे खुदा के सामने अक्यूज करता रहता है। देख इसको, देख इसको, देख ये कितना गंदा इंसान, ये कितनी गंदी औरत, ये देखो ये कुछ नहीं कर सकता, ये बकवास लोग हैं, ये बदतमीजी, तुझे उन्होंने उसे झूठ बोला था, उन्होंने गाली दी थी, उन्होंने ये बदतमीजी की थी। ये रात दिन एक शख्स है जो खुदा के सामने, सोच के लिए खुदा के लिए कितना हेडेक होता होगा ये शख्स, जो रात दिन किसी के बारे में बोलता रहे। रात दिन भाइयों पर दोष लगाने वाला, क्या हुआ? जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, हाँ, गिरा दिया गया है। बोली गिरा दिया गया है। कब गिराया गया? सुनिए आपको कब गिराया गया, कोई बता सकता कब गिराया? प्रकाशित वाक्य ऐसी किताब है जिसमें कई चीजें हो चुकी हैं, कई चीजें हो रही हैं, और कई चीजें होंगी। ये जो इंसिडेंस हुआ है ना कि वो गिरा दिया गया है, ये हुआ तब यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट दिया था चेलों को, देखो मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा हूं। दैट वेरी मोमेंट खुदा ने लात मार के इसको भगाया था, और यीशु मसीह के क्रूस पे जाने से पहले ही शैतान को खुदा से उस पोजीशन से हटा दिया है कि सुबह से शाम तक जो दोष लगाता था, उसने कहा मेरा बेटा अभी जाके कीमत चुका देगा, अब तेरी सारी जितनी भी हैकड़ी सब खत्म हो जाएगी, तुझे निकम्मा कर देगा, तेरा हर एक साम्राज्य बर्बाद कर देगा। इसलिए शैतान हम पर आज भी दोष इसलिए लगाता है क्योंकि हमें यह बात की सच्चाई नहीं मालूम कि खुदावन यीशु मसीह ने खुदा के सामने से उसको निकाल के फेंक दिया है। दैट इज वाई वी आर गिल्टी, क्योंकि हम भूल गए हैं कि क्रूस के ऊपर हमारे यीशु ने उस दोष लगाने वाले से हमें आज़ाद किया है। हालेलुया। इसलिए कोई भी इंसान जिसने यीशु को कबूल किया है, उसके खून से धुल चुका है, वो खुदा का बेटा है और वो खुदा की बेटी है। इसलिए तुम पर पाप राज नहीं कर सकता, तुम पर शैतान राज नहीं कर सकता। उन्हीं पर शैतान राज करता है जिनको ये बात नहीं मालूम
कि उनके सारे गुनाहों को यीशु ने धो दिया है और शुद्ध कर दिया है। और खुदा यीशु मसीह चाहता तुम अब गिल्टी ना हो। आज बहुत से लोग गिल्टी होकर, आज बहुत से लोग अपने को दोष में फंसा कर खुदा के चरणों में पहुंचा नहीं पाते हैं। और मैं चाहता हूं आप डिलीवर हो जाएं आज। कितने लोग चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको डिलीवर कर राइट नाउ? और एक ही काम करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं उसकी नजात, उसकी सामर्थ, उसका राज्य और यीशु मसीह का अधिकार आपके ऊपर, तो गिल्ट से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि जो रात दिन आप पर दोष लगा रहा था वो गिरा दिया गया है। क्रूस के ऊपर यीशु ने उसके ऊपर धाराशायी कर दिया है।